नेताओं के परिवार के लोगों को, लालू परिवारवाद, मुलायम सिंह परिवारवाद, सोनिया जी परिवारवाद, वो सब उसी के पिछड़ों बने हुए सारे के सारे लोग ही। पता नहीं क्या मजबूरी है, पर कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इसलिए कहीं ना कहीं इनकी मजबूरियां हैं। इसलिए सर, आप नेताओं के परिवार वालों को पिछले दरवाजे से, जो इनके विधायक हैं, जो इनके मिनिस्टर हैं, उन चहेतों को 437 लोगों को 2.5 लाख से 1.5 लाख रुपए, कोई ओबीसी नहीं, कोई एससी नहीं, कोई किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं, 437 लोगों को सर ओबीसी रिजर्वेशन के नाम से 2000 करोड़ रुपए की बंदरबाट की, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने सर यहां पर प्रदर्शित नहीं कर सकता, टेबल जरूर करूंगा इनके खानदानों को, जिनको सब लोगों को 2.5 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की नौकरी देकर इन्होंने भ्रष्टाचार कम के 2000 करोड़ रुपया बांटा जाता है। इन आम आदमी पार्टियों के विधायकों के बेटी, बेटा, बहू, मौसी, फूफी, चाची, ताई, इनको बांटा जाता है ये पैसा। इसीलिए इस बौने दुर्योधन के बारे में जो ये अभी बोल रहे थे 2 मिनट पहले कि वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ये बंदरबाट करने का। दिल्ली में पिछले 8 वर्ष से हो रहे अधर्मी सरकार के अधर्म को समाप्त करने के लिए लाया गया है। अध्यक्ष जी, महाभारत में एक चरित्र था जिसका नाम था दुर्योधन। आज दुखद है कि दिल्ली राज्य में भी उसी चरित्र का एक, उसी नकारात्मक मानसिकता का व्यक्ति इस दिल्ली के अंदर दुर्योधन के रूप में यहां पर बैठा हुआ है। सर फर्क कितना है, वो दुर्योधन लंबा चौड़ा था, ये दुर्योधन थोड़ा बौना है। सर दूसरा, उसके पास एक शकुनी था और इस बौने दुर्योधन के पास को बहुत भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, सनातनी विरोधी ऐसे गठबंधन के लोग साथ लग गए हैं सर। इसलिए अध्यक्ष जी, राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन और जनप्रतिनिधिगण में तालमेल की अति आवश्यकता होना जरूरी है। मैं सहमत हूं, अभी नेता प्रतिपक्ष ने, विपक्ष ने कहा है, दोनों को मिलकर जनता के काम, जनता की सेवा करनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है अध्यक्ष जी। परंतु जब अध्यक्ष जी छलिया, अहंकारी, भ्रष्ट, कायर जनप्रतिनिधि सत्ता में बैठ जाते हैं, तब जन सेवा में लगी व्यवस्था पक्ष को संरक्षित करना अति आवश्यक हो जाता है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, इस बौने दुर्योधन के चरित्र की विशेषता मैंने पहले कहा छलिया के रूप में। अध्यक्ष जी, मैं इनकी राजनीति की यात्रा के बारे में बताता हूं, सदन को अपने आप इनका सब पता चल जाएगा सर। अध्यक्ष जी, जो मान्य सदस्य बैठे हैं, पहला चरित्र था विश्वासघात। जिन लोगों को जनमानस का एक विश्वास था, अन्ना जी जैसे लोगों को, कुमार विश्वास जैसे लोगों को, सत्ता पर बैठने के बाद उनके साथ विश्वास किया, जिनके दम पर राजनीति में आया था, ये कहकर कि पढ़े लिखे लोग होने जरूरी नहीं है, अन्ना जी भले अनपढ़ है लेकिन शासन व्यवस्था बहुत बढ़िया चलाएंगे, ये पौने दुर्योधन ने बोला था अध्यक्ष जी। इसीलिए अध्यक्ष जी, उनको धोखा दिया। दुर्योधन ने ऐसा ही विश्वासघात किया अपने चचेरे पांडव भाइयों के साथ, इन्होंने भी वही किया। इसीलिए अध्यक्ष जी, दुर्योधन ने भी छल कपट से सत्ता हथियाई। इनका छल कपट देखिए दिल्ली वासियों के साथ, झूठे वायदे करके कहा इस बौने दुर्योधन ने, मैं पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा। ये पता नहीं कांग्रेसी कहां ढूंढ रहे हैं सीसीटीवी कैमरे। मैं 500 स्कूल बनाऊंगा, पता नहीं इन्होंने कहा 500 स्कूल गिन लिए कांग्रेसियों ने। 500 स्कूल के साथ 20 कॉलेज बनाऊंगा, फ्री वाईफाई दिल्ली को दूंगा, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा, पेरिस बनाने के बाद हर घर में नल से जल दूंगा। इस छलिए ने छल कपट करके जन लोकपाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लेकर आऊंगा, 2 लाख पब्लिक टॉयलेट बनाऊंगा, 30,000 बेड के नए अस्पताल बनाऊंगा। ये बताइए दिल्ली में कोई गिनवा कर, आप दिल्ली देश की राजधानी में माने सांसद के रूप में सदस्य बैठे हुए, गिनवा कर बताएं और वो रिपोर्ट रखें कि उस छलिए ने जो कहा था वो कितना दिल्ली का विकास हुआ है। अहंकार अध्यक्ष जी, अहंकार में कृष्ण भगवान ने भी कहा था, बार बार दुर्योधन को कहा पांडवों को 5 ग्राम दे दो, एक सुई की नोक की बराबर भी नहीं दूंगा, ये दुर्योधन ने बोला था। ये जनप्रतिनिधि की सेवा भाव से काम करना चाहिए था, लेकिन बौना दुर्योधन क्या कहता है, मैं दिल्ली का मालिक हूं, ना खाता ना बही, जो ये कहे वो सही। कहता मैं दिल्ली का मालिक हूं, इलीगल काम करने के लिए, अनैतिक असंवैधानिक काम करने के लिए गुंडागर्दी दादागिरी का परिचायक बन गया। मैं उदाहरण देना चाहता हूं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, एक एक करके दिल्ली में 1000 नई बसें लानी थी अध्यक्ष जी, 1000 बस लानी थी, उसका दिल्ली में कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया। एक प्राइवेट निजी कंपनी को 2500 करोड़ का घोटाला, बस की कीमत होगी 1 करोड़ और बस पर मेंटेनेंस में पैसा दिया जाएगा कंपनी को 3 करोड़। जब जो कमिश्नर ट्रांसपोर्ट थी
उसने कहा इसके लिए डीपीआर बनाइए, टेंडर होगा। ऐसे टेंडर दिए जाते हैं क्या? उस कमिश्नर ने अगर मना कर दिया, हम कह रहे हैं आप दे दो, तो जाकर देखिए बुराड़ी में कमिश्नर ऑफिस में इंस्पेक्शन के बहाने से 200 आम आदमी पार्टी के गुंडे ले जाकर उस महिला अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उस पर दबाव बनाया गया कि तुम जाने के बाद ये टेंडर पास कर दो। ये 2500 का घोटाला वो करना चाहता था। देखिए भ्रष्टाचार में इस पौने दुर्योधन ने जनता के सामने तो कहा था भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, राम राज्य लेकर आऊंगा। ये दलदल है, सोनिया चोर है, लालू चोर है, डीके शिवकुमार चोर है, शरद पवार चोर है, नीतीश मुलायम सिंह चोर है, सबको चोर भ्रष्टाचारी बताया था। इसी ने बताया सर, हमने नहीं बताया, इसी ने बताया था, हमने नहीं। ये सब चोर बैठे हैं सर, एक पर केजरीवाल, और बाद में इन्हीं के झूले में झूलने लगा के। इससे बड़ा छलिया क्या होगा? इन्हें जेल भेजूंगा। शीला दीक्षित के खिलाफ, मेरे पास 300 पन्नों का सबूत है। मैं तो एज पर केजरीवाल बोला है अध्यक्ष जी, मैं नहीं कह रहा। केजरीवाल के बयान भेजूंगा कल आपको सबको। उसके बाद इन्हीं की शीला को जेल भेज दूंगा और ये दुर्योधन जाकर उन्हीं की गोद में झूल रहा है।